Once again to my online class, and today we will talk about our question number 7th to 12 in exercise number 8.1 quadrilateral. In the earlier classes we have discussed about the quadrilateral properties of the quadrilateral, question number 1st to 6th of 8.1. okay, now today we are going to discuss on question number 7th onwards. Now question number 7 is there, ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus हमारे पास में क्या दे रखा है, rhombus दे रखा है, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक rhombus बना दिया, ABCD एक rhombus बना दिया है. Show that diagonal AC ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट एंगल A, ये दोनों एक्स एक्स दे रखे, बाइसेक्ट कर रखा है एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ये हमें बताना है. अरे रोम्बस दे रखा है ना, तो रोम्बस में चारों साइड से वैसे बराबर बराबर होती हैं, वैसे बराबर बराबर होती हैं, और पैरेललोग्राम भी तो है ये, इसके अपोजिट एंगल्स भी तो बराबर बराबर होंगे. इसका मतलब ए जो है वो सी के बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा. तो यहां पे लिखते हैं बिकॉज ABCD एक रोम्बस दे रखा है, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा. अगर इसका आधा किया जाए तो इसका आधा इसके बराबर होगा, और इसका A का आधा कितना होगा, A का आधा कितना होगा, एंगल DAC होगा, तो वहां पे एंगल DCA होगा, या फिर BAC मान लो तो वहां पे एंगल BCA होगा. ये लो, है ना छोटा सा. इक्वेशंस नहीं बनाना आपको, सिर्फ वेल लिखना है. ABCD पे रोम्बस दे रखा है तो प्रॉपर्टी लगेगी किसमें, पैरेललोग्राम की, कि दोनों साइड्स बराबर, दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, A और C बराबर होता है. भाई A का अगर हाफ दे रखा है तो C का भी हाफ होगा, और A तो क्या दे रखा है, बाइसेक्ट. मतलब अगर DAC देखा जाए A का हाफ, तो वो इसके हाफ के बराबर होगा, और इसका हाफ देखा जाए तो वो भी इसके हाफ के बराबर होगा. ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना, B और D वाला करना है, B और D वाला करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. ABCD इज रेक्टेंगल, प्रूफ करना है स्क्वायर. बनाना क्या है, स्क्वायर ही बनाना है. ये स्क्वायर आपने बना लिया, ABCD एक स्क्वायर मैंने बना दिया है, और आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल था तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स बराबर दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, 90 डिग्री सारे एंगल्स दे रखे हैं. AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C, as well as angle C. भाई जैसे इस AC ने 1 और 2 को डिवाइड कर दिया बराबर बराबर पार्ट्स में, मतलब 1 और 2 बराबर बराबर है, वैसे 3 और 4 भी बराबर बराबर होना चाहिए. ठीक है, करते हैं. देखिए, अच्छा दे रखा है, क्या कर रखा है, दे रखा है कि A को जैसे बाइसेक्ट किया है, 1 और 2 बराबर है, वैसे 3 और 4 भी बराबर है. हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है. स्क्वायर में हमें चारों साइड्स बराबर करनी है. क्या करनी है, चारों साइड्स बराबर करनी है. तो देखिए कैसे हम इसमें करना है. ये हमारे पास में कौन है, 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है. अच्छा उसके अलावा भी तो हमारे पास में कुछ दे रखा है. देखिए AB हमारे पास में CD के बराबर दे रखा है, AB हमारे पास में CD के बराबर में दे रखा है, और BC हमारे पास में AD के बराबर दे रखा है. ट्राइंगल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स. अब आ जाओ इन ट्राइंगल्स, ABC में आ जाओ, और AD या CD A में आ जाओ. ABC CD A में आ गए हम. यहाँ पे हमारे पास में AB दे रखा था किसके बराबर, CD के बराबर. एंगल B दे रखा है हमारे पास में किसके बराबर, D के बराबर. और एंगल साइड जो है AD किस, इसमें ABC में BC किसके बराबर दे रखा है, AD के बराबर.
कॉन्ग्रेंट हो गया। अरे कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए कैसे, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर होगा, और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर होगा। ये कौन है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ये हमारे पास में कौन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखे थे। अब आ जाओ इसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पूरी की पूरी फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलेगा कि एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 4 के बराबर, 4 तो 3 के बराबर में था, इसका मतलब एंगल 1 3 के बराबर में हो गया, और एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर हो गया। अब अगर ये हो गया, इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो गई, भाई 2 और 4 बराबर है, इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो गई, बी सी के बराबर हो गई, और ए डी किसके बराबर हो गई, सी डी के बराबर हो गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए, चारों साइड्स बराबर होंगी, है ना। मतलब ए बी किसके बराबर दे रखी थी, देखिए ए बी किसके बराबर दे रखी थी, सी डी के बराबर दे रखी थी। ए बी पहले सी डी के बराबर दे रखी थी, अभी ए बी किसके बराबर आई, बी सी के बराबर आई, जबकि बी सी किसके बराबर दे रखी थी, ए डी के बराबर में दे रखी थी। भाई चारों साइड्स बराबर हो गई, रेक्टेंगल दे रखा था 90 तो पहले दे रखा था, इसका मतलब ये कौन हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो BD है, मतलब ये जो हमारे पास में डायगोनल्स दे रखा है BD, ये वाला, इसने क्या कर दिया, B और D को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अरे स्क्वायर तो पहले ही प्रूफ हो गया था, चारों साइड्स वैसे ही बराबर होंगी, तो ये आइसोसेलेस वो ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब ये 5 वाला और 6 वाला बराबर हो गया, 7 वाला और 8 वाला भी बराबर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखिए 9 में हमारे पास में क्या दे रखा है, बहुत ही आसान सा सवाल। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। मार्किंग कर लेते हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, पैरेलल है, ठीक है। P और Q हमारे पास में पॉइंट दे रखे हैं एक डायगोनल BD पर, और इस तरीके से दे रखे हैं कि ये जो BQ वाला पार्ट है वो DQ वाले पार्ट के बराबर दे रखा है। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। देखिए APD कॉन्ग्रुएंट है CQ B के, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट है। इन्हीं ट्राइंगल्स में आ जाओ, इन ट्राइंगल APD एंड CQB। भाई AP किसके बराबर दे रखी थी, AP किसके बराबर दे रखी थी, नहीं दे रखी थी, लेकिन AD तो दे रखी है। AD किसके बराबर दे रखी है, BC के बराबर में दे रखी है। क्यों, रेक्टेंगल सॉरी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल बना हुआ है, Z बना हुआ है, ये देखिए आप Z बना हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे DP दे रखा है, तो वहां पे BQ दे रखा है। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, AP किसके बराबर, CQ के बराबर। AP किसके बराबर, CP के बराबर। क्यों, CPCT पार्टीशन बन गया, CPCT पार्टीशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इसने पूछा था, देखिए थर्ड पार्टीशन पूछा गया है कि AQB जो है, AQB मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट उस राइट वाले पार्ट के बराबर है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के बराबर। जैसे हमने ये किया वैसे हमको ये करना। तो आ जाओ इसी ट्रायंगल में हमारे पास में इन ट्रायंगल AQB एंड CPD, ओके। तो बात हो रही है यहाँ पे AQB की। AQB मतलब लेफ्ट साइड में जो है और राइट साइड में जो आपके पास ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए जैसे हमने ऊपर और नीचे वाले को किया था वैसे हमें लेफ्ट और राइट वाले को करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास में
इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया था, किसको, एपीडी टॉप एंड बॉटम वाले को कर लिया था। वहां से हमारे पास में क्या आया था, ये वाला पार्टीशन आया था। अब ये वाला करते देखिए, हमारे पास में इसमें ए बी आ रहा है, तो यहां कौन आ रहा है, ए बी के उस साइड कौन है, ए क्यू बी मतलब ये वाला, और सी पी डी, तो वहां पे कौन आ गया, सी डी आ गया। ए बी के उधर कौन है, सी डी है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात अपन कर रहे हैं, यहां पे हमारे पास में एंगल इसकी ए बी क्यू की, ए बी क्यू की, ए बी क्यू, तो यहां पे हमारे पास में हो गया एंगल पी डी सी की। कौन है अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये कौन है, ये इक्वल साइड्स हैं, और एक पार्ट और बच गया, यहां पे बी क्यू, यहां पे पी डी या डी पी हमारे पास में इक्वलेंट दे रखा था, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां पे हमारे पास में सीपीसीडी के पार्टीशन तो बनेंगे, ये रे, ये बन गया हमारे पास में ए क्यू, ये बन गया हमारे पास में सीपी, कौन, सीपीसीडी के पार्टीशन। अच्छा, अब बात आती है हमारे पास में एपीसीक्यू, जो अंदर हमारे पास में दे रखा है वो एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए पी सी क्यू, क्या करना है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे करते हैं देखिए, यहां पे हमारे पास में AP और CQ बराबर आया था, अब इनको मैं हटा दूं, AQ क्या है, CP के बराबर आया था, और AP जो है वो C इसके बराबर आया था। अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, और हमें इससे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, मतलब हमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, ये हमने क्या ले लिया, एक डायगोनल ले लिया। अच्छा, अगर इस कंप्लीट ए बी सी डी की बात की जाए तो वो कौन था, एक पैरेललोग्राम हमें दे रखा था पहले से, इसका मतलब डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे। ये कौन हो गया, ओ हो गया। ये हमारे पास में क्या दे रखा था, AO जो है वो DO के बराबर दे रखा था। अब अगर AO में से कौन हटा दिया जाए, BQ को हटा दिया जाए, और DO में से DP को हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा देखिए, यहां पे QO बचेगा और यहां पे PO बचेगा। अरे QO और PO बचेगा, दोनों पार्टीशंस बराबर बराबर हैं, और ये तो ऑलरेडी बराबर था, ये तो बराबर था। अच्छा, इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, प्रॉपर्टी पता चल रही है, किसकी, एज पर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो वो क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम AQCP क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके। सारा खेल प्रॉपर्टीज का है, ध्यान रखिएगा, सारा खेल प्रॉपर्टीज का है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10th की, और 11th और 12th हमारे पास में लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे। तो 10th पे आ जाइए आप। यहां पे हमारे पास में दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम, फिर से दे रखा है AP और CQ हमारे पास में परपेंडिकुलर दे रखे हैं वर्टिसेस से, और A and C ऑन द डायगोनल, A and C ऑन द डायगोनल हमारे पास में परपेंडिकुलर दे रखे हैं। शो करना है डायगोनल BD। अच्छा, शो करना है हमारे पास में AP B, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला
ट्राइंगल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQ D में आ जाइए आप। जो हमें प्रूफ करना था उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास में क्या दे रखा था, सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक पार्टीशन चाहिए होगा, वो क्या चाहिए, एंगल P किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर दे रखा है, ठीक है। एंगल APB की बात कर रहे हैं, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, CDQ दे रखा है। ये क्यों दे रखा है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं। ये हमारे पास में 90 दे रखा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 में से अगर इन दोनों को हटा दिया जाए, एंगल P प्लस एंगल ABP को अगर हटा दिया जाए और उधर 180 में से एंगल Q और एंगल CDQ को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में ये वाला एंगल बचेगा। देखिए एंगल BAP बचेगा, एंगल BAP बचेगा और उधर एंगल कौन सा वाला बचेगा, कौन सा वाला, DCQ बचेगा, DCQ बचेगा। अब आ जाओ आप इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। देखिए ठीक है, आपके पास में ये दोनों पार्टीशन आ चुके हैं इक्विवेलेंट में, ये मैंने यहां पे मार्क कर दिया है। अब जब हम इन दोनों पार्टीशंस में आएंगे, मतलब दोनों इन ट्राइंगल्स में अगर अपन आते हैं तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले हमारे पास में कौन आया, एंगल APB की बात कर रहे हैं, सबसे पहले APB की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में अभी BAP आया था, BAP आया था, BAP तो DCQ भी तो आया था, DCQ आया था। अच्छा ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास में इसमें AB किसके बराबर दे रखी है, AB CD के बराबर में दे रखी है। और हमारे पास में DPA मतलब PBA, ठीक है, एंगल PBA जो किसके बराबर है, QDC के बराबर में दे रखा था। ये अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ये हमारे पास में जो अभी हमने जो सॉल्व किया था उसका पार्टीशन हमारे पास में इक्विवेलेंट आया था, और ये तो हमारे पास में कॉमन साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, और ये हो गया एंगल, क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। किससे हो गया, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो गया। अच्छा कॉन्ग्रेंट हो गया तो सिंपल से बात है CP3 का पार्टीशन जो बनेगा, क्या बनेगा, देखिए ये क्या दे रखा है, AP दे रखा है, ये क्या दे रखा है, CQ दे रखा है। भाई पूछा भी तो यही था, हमें पूछा भी तो यही था, CP3 का पार्टीशन हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए फालतू की इक्वेशंस बनाने से मतलब नहीं है अगर आपको क्वेश्चंस आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है इन ट्रायंगल ABC, ये जो हमारे पास में ट्रायंगल दे रखा है ये वाला, और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। AB बराबर DE दे रखा है, AB बराबर DE दे रखा है, AB पैरेलल DE भी दे रखा है। भाई अपोजिट साइड्स इक्विवेलेंट है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम दे रखा है। AB AD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व एज पर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। Opposite sides are equal and parallel. It means this is an parallelogram. ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब AD किसके
बी एफ के बराबर हो गई और पैरेलल भी हो गई, ठीक है। अच्छा आगे की बात करते हैं। बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। बी ई एफ सी हमारे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। एंड बी सी एंड ई एफ, बी सी एंड ई एफ इक्वलेंट एंड पैरेलल दे रखे। फिर से वही बात रिपीट कर रहा है, अगर किसी कोऑर्डिनेट के अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ये भी कौन हो गया, सॉल्व हो गया। अब एक बात बताइए, अगर ये इसके बराबर थी और ये अगर इसके बराबर है, भाई इक्विवेलेंट हमने प्रूफ कर, मतलब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो हमारे पास में क्या आ गया, एडी और बीई, साथ ही साथ में एडी बीई आया था, ये आया था। अब जब नीचे वाले को किया तो हमारे पास में आया सी एफ बीई आया और सी एफ बीई के साथ में आया। अच्छा अब हमसे पूछा गया है एडी पैरेलल सीएफ होगी क्या, एडी पैरेलल सीएफ होगी क्या। यहां देखिए भाई एडी बीई के पैरेलल है, यहां पे हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से भाई एडी किसके बराबर थी, बीई के बराबर थी, और बीई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। एडी किसके बराबर थी, एडी किसके पैरेलल थी, बीई, और बीई किसके पैरेलल है, सी एफ के पैरेलल है। फिर से वही बात आ गई, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसका मतलब ये हमारे पास में कौन हो गया, ए सी एफ डी कौन हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, और ये हमने अभी अभी यहां पे प्रूफ कर ली। अब बात आती है एसी की, अब बात आती है एसी की। अरे ये एसी के तो हमारे पास में इक्विवेलेंट सॉरी अपोजिट साइड्स के पेयर दे रखे हैं, एसी हमारे पास में और डी एफ हमारे पास में। एसी के तो ये देखिए एसी और डी एफ हमारे पास में इसके अपोजिट साइड्स के पेयर हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के पेयर तो इक्विवेलेंट होते हैं, इसका मतलब ये भी कौन हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ओरल में सॉल्व हो रहा है, प्रॉपर्टी अगर पता है। अब बात आती है यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल क्या करने, कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अब आ जाओ इनमें, अब आ जाइए इनमें, ये देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में आ जाइए। अच्छा ए बी किसके बराबर हमने प्रूफ करी थी, मतलब दे रखी थी हमारे पास में डी ई के, ठीक है। अच्छा बी सी हमने किसके इक्विवेलेंट प्रूफ करी, देखिए बीसी हमने किसके इक्विवेलेंट प्रूफ करी, ई एफ के, और उसके बाद में एसी हमने किसके इक्विवेलेंट प्रूफ करी, डी एफ डी के। एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये लो आपका क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। कितना आसान सा सवाल, चुटकियों में सॉल्व। क्यों, प्रॉपर्टी का खेल है भैया, प्रॉपर्टी का खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, जो कि आपको दे रखा है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक साइड का पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल दे रखी है, ये रही। एंड ए डी एंड बी सी भी हमारे पास में इक्वल दे रखी है। इसका मतलब कौन सा हुआ, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल बराबर होते हैं, साहब एंगल बराबर होते हैं। पूछ लिया, अरे पूछ लिया, अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं। अगर इसने पूछा ही है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, थ्योरम नहीं लगा सकते, अब हमें प्रूफ ही करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास में गिवन दे रखा होगा। गिवन हमारे पास में क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास में क्या दे रखा है, देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दे रखा था, ए बी और सी डी पैरेलल दे रखे हैं।
AD और CB इक्विवेलेंट दे रखा है, इक्विवेलेंट दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शो करना है क्या एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर में है, एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया AM एंड BN परपेंडिकुलर CD पर, परपेंडिकुलर CD पर हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते ही क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए दोनों ट्रायंगल्स में आ जाइए आप। इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल BCN में आ जाइए। यहां पे हमारे पास में AD किसके बराबर दे रखा है, या फिर R देखिए आप, R का मतलब एंगल M एंगल N के बराबर में दे रखा है 90 डिग्री, राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने हमारे पास में AD जो है वो किसके बराबर में है, BC के बराबर में है, CB के मान लो, जो कि हाइपोटेनियस होगी, इक्विवेलेंट दे रखी है। और पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर बराबर होता है। RHS से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये भाई कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारे पास में क्या फायदा हुआ, हमारे पास में फायदा ये हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने पर हमारे पास में CPCD के पार्टीशन बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं ये देखिए, अरे D और C बराबर हो गए, D और C बराबर हो गए, और ये वाला पार्ट भी तो बराबर हो गया। एंगल 1 और 2 भी तो बराबर हो गया, एंगल C और D बराबर हो गए CPCD के पार्टीशंस। और एंगल A और B की बात आती है तो यहां पे देखिए, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पे CPCT के पार्टीशन हमारे पास में दे रखे थे, एड 90 डिग्री बोथ 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। 90 क्यों सर, ये रहा 90, ये 90 क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा था, बराबर हो गया। अब पहला पार्ट बराबर, दूसरा पार्ट बराबर, तीसरे की बारी। ABC और BAD, ABC की बात की जाए, ABC की अगर बात की जाए मतलब ये वाली, और BAD की बात की जाए मतलब ये वाला। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, हो गया, हो गया। देखिए इन्हीं की बात की जाए तो यहां पे हमारे पास में सबसे पहले कौन आ रहा है, AB आ रहा है। ये AB, ये भी AB, दोनों पार्ट में क्या हो गया, AB आ रहा है। ABC की बात करें, ABC की, इसमें एंगल पूरा A आ रहा है और इसमें एंगल पूरा B आ रहा है, और साथ में हमारे पास में ABC की बात हो रही है, ABC की बात हो रही है। इसका मतलब इसमें BC इसमें AD के बराबर आ रहा है। ये देखिए BC और AD बराबर आ रहा है। साइड हो गई, एंगल हो गया, साइड हो गया, मतलब S से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अरे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD के पार्टीशन भी तो बनने चाहिए, बिल्कुल। ये AC और ये BD, सॉरी ये आपका खत्म, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में आज के एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व किया है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द 8.2 with the new pattern and new theorem. Okay, till then, bye bye.